नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का उज्ज्वल मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एएनएम भर्ती 2024 के बारे में, जो कि रेगुलर भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। वेतन यहाँ पे 21,700 से 59,100 तक हो सकती है। पद दिए गए हैं 5,272, जो कि लिखित परीक्षा होगी। उम्र यहाँ पे भी बताई गई है इस नोटिफिकेशन में, इस पीडीएफ में, कि आखिर क्या-क्या उम्र रिक्वायरमेंट है। लास्ट डेट है 27/11/2024, यानी 27 नवंबर तक इसकी फॉर्म डालने की जो डेट है वो लास्ट डेट 27 नवंबर तक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि 4/12/2024 यानी 4 दिसंबर है। यानी कुछ भी अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी मिस्टेक्स वगैरह हुए हैं तो उसको आप 4/12 को डेट दिया गया है, जहाँ पे आप इसको सुधार कर सकते हैं। इसकी ये लास्ट डेट दी गई है। आगे इसमें बताया गया है काफ़ी चीज़, चयन की प्रक्रिया आखिर किस-किस तरीके से यहाँ पे चयन होगी। महिला मुख्य परीक्षा की भी यहाँ पे बात की गई है कि कैसे-कैसे, क्या-क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे हम पीईटी 2023 के संबंधित हुए एवं उनके द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर का 0 या उसके कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ये भी बात इसमें बताई गई है। तो जो भी महिलाएं एएनएम कर रही हैं, कर चुकी हैं, वो इस पीडीएफ को ज़रूर देखें। वैकेंसी अच्छी है, तो आप इस पे ज़रूर एक बार ध्यान दें। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी आवश्यक सूचना दी गई है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं की जाएंगे, यानी किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए यहाँ पे जो लिंक दी गई है, जो वेबसाइट दिया गया है, यानी upsscgovernment.in, इसके माध्यम से ही ऑनलाइन फॉर्म यानी आवेदन करने हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या-क्या है, वो 2.1, 2.2, 2.3 के तहत सब कुछ बताया गया है, डिटेल में बताया गया है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एसटी सबके बारे में जानकारी दी गई है। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए भी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देशन, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण व्यक्तिगत विवरण के साथ यहाँ पे पूरी दी गई है डिटेल्स कि कैसे-कैसे आप विवरण देंगे। ओटीपी के माध्यम से, यानी आपको बताया गया है यहाँ पे कि कैसे आपके फ़ोन में पहले ओटीपी, यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको व्यक्तिगत विवरण भरना है, उसके बाद आपको ओटीपी के माध्यम से आपके फ़ोन में एक ओटीपी जाएगा। यानी कैसे-कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है, इसकी भी जानकारी आपको पूरी तरह से यहाँ पे लिखित तौर पे दी गई है। फिर 2.7 यानी आवेदन, यानी आवेदन में क्या-क्या आपको करने हैं, कैसे-कैसे अपने शैक्षणिक स्थान क्या है, आपको कौन से आरक्षण दिए गए हैं, आप एसटी, एससी क्या चीज़ से बिलॉन्ग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, आई जो भी यहाँ पे माँग रहा है आपको यहाँ पे दिया गया सभी के बारे में जानकारी, वो सब कुछ आप देंगे। जो कोड मिलेगा वो कोड भरेंगे। उसके बाद 2.8 यानी फोटो के तथा हस्ताक्षर, यानी आपको अपना एक फोटो, 2 फोटो, 1 फोटो ऐसे वेबसाइट पे जाता है और 2 फोटो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 फोटो और आपका सिग्नेचर, यानी फोटो एंड सिग्नेचर दोनों आपको ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अन्य विवरण, जो भी अन्य विवरण, अदर डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी इस फॉर्म को फिलअप करने के दौरान, वो भी आप यहाँ पे डालेंगे। अब लास्ट में दिया गया है घोषणा, ताकि घोषणा पद से सहमत हो तभी बिंदुओं पर टिक करें। यानी यहाँ पे बताया गया आपको कि सब सेव और प्रोसेस करते हैं तो सब पहले पूरी जो जानकारी आपने यहाँ पे फॉर्म में फुलफिल की होगी उसको देखना है, उसके बाद ही यहाँ पे सेव या फिर प्रोसीड करना है आगे। उसके बाद आपको फॉर्म ऐसे करके भर लेना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 2.10 फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, यानी कैसे-कैसे फीस यहाँ पे देना है, कैसे-कैसे यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, सभी अपडेट्स यहाँ पे दी गई है, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ। तो जब आप फॉर्म फिलअप करने बैठेंगे सबको आप देखिए, पूरी यहाँ पे एप्लीकेशन सेगमेंट हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है श्रेणी आवेदन शुल्क, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क, शुल्क यूज़ ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी सभी जो शुल्क आपके लगेंगे, जो भी आपके फॉर्म भरने में पैसे लगेंगे, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है यहाँ पे। ये बहुत ही बेहतर जॉब है एएनएम बहनों के लिए।
और भी बहुत सारे जॉब आने वाले हैं, राजस्थान की तरफ जॉब आने वाले हैं, एएनएम, ओटी, असिस्टेंट, जो भी लैब टेक्नीशियन, जो भी जॉब वैकेंसी आती है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसलिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप किस क्लास में है, क्या कर रहे हैं, कौन से आपने ट्रेनिंग ली है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे इस चैनल के नीचे कमेंट जरूर करके बताएं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। आप ओटी असिस्टेंट कर रहे हैं, आप लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं, या फिर आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट या बीएससी नर्सिंग कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर करके बताएं कि आखिर आप कहाँ से, किस लाइन से, कौन सी आप डिग्री ले रहे हैं। फिर यहाँ पे आता है आवेदन पत्र में संशोधन, यानी जो संशोधन मैंने बताया था आपको पहले कि कैसे वहाँ पे एक डेट दी गई है 4 दिसंबर की, वहाँ पे ये सब संशोधन करने हैं। यहाँ पे भी ओटीपी के माध्यम से ये सब कुछ होगा, तो वो सब यहाँ पे बताया गया है डिटेल्स में, पदों का विवरण दिया गया है अच्छे से। अब यहाँ पे दिया गया है सारणी, कुल विज्ञापन, पदों के संख्या व उनके संक्षेप लंबवत आरक्षण का विवरण यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया विभाग, पद, नाम, वेतन, बैंड या फिर ग्रेड पे, जो कि जो एएनएम, जो मेडिकल लाइन से जो भी होंगे उनको ग्रेड पे ही सारे सैलरीज मिलते हैं। आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईवीएस, ईडब्ल्यूएस, कुल पद यहाँ पे क्या है वो सब यहाँ पे बताया गया है। जो कि पहला नंबर पे आता है परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी का यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, यूपी सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन, लेवल वेतनाम जो कि है 27,000 से लेकर के 59,100, जो कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था। 2300 यहाँ पे 2399 यानी आरक्षित जो वर्ग है, अनारक्षित यानी जो जनरल वर्ग है उनके लिए है 2399 पद। अनुसूचित जाति उनके लिए 435 पद, जो 435 यहाँ पे आई है सीटें। अनुसूचित जाति जनजाति जिनके लिए 10 सीट है यहाँ पे। अन्य पिछड़ा वर्ग 1559, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है यानी ईडब्ल्यूएस वाले उनके लिए 489, यानी ये इतने सारे ये पद यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं, बांटे गए हैं। सेकंड नंबर पे भी यहाँ पे आया हुआ है अनुसूचित जाति के लिए 380 पद, बाकी के लिए कोई पद नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे कुल पद लिखे हुए हैं, यानी कुल पद कितना था 2399, इसके ऐड करके लिखा गया, इसको भी ऐड करके लिखा गया, यानी जितने जितने पद यहाँ पे दिए गए हैं सबको ऐड करके और लास्ट में कुल पद यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो यही वैकेंसी थी, यही आपको इसमें आपको रुचि दिखानी है, आपको यहाँ पे भरना है। अगर आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, आपने अच्छी डिग्री ली हुई है, तो आप इसको फॉर्म फिलअप करें और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।